audiences, welcome to the Rehab Pro Physio Plus Health Network। इस वीडियो में आप देखने वाले एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर, पेरीआर्थराइटिस शोल्डर या एडिसिव कैप्सुलाइटिस। फ्रोजन शोल्डर has 3 stages. First stage is known as the freezing stage. Second stage is known as the frozen stage, and third stage, which is the final stage, is known as the thawing stage. In first stage, इस केस में आपका पेन धीरे धीरे बढ़ता है और हाथों को सामने उठाना, साइड में उठाना या बटन लगाना या फिर बाल बनाना भी मुश्किल हो जाता है। सेकेंड स्टेज, इस स्टेज में आपका पेन कांस्टेंट रहता है लेकिन शोल्डर स्टिफ हो जाता है। स्टेज 3, इस स्टेज में आप धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और आपका पेन कम होता है और आपका मूवमेंट नॉर्मल हो जाता है। स्टेप फॉरवर्ड, द गुड इज़ येट टू बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको एक हाथ से सपोर्ट लेना है और फिर दूसरे हाथ में एक पानी का बोतल पकड़ के इस पोजीशन पर आना है और फिर धीरे धीरे पहले हाथ को आगे और फिर पीछे करना है। 5 से 10 बार आपको ये एक्सरसाइज करना है। In this exercise, take a support with the hand and then hold a water bottle in the other hand. Now come to the position as shown in the video and move your hand forward and backward for about 5 to 10 times. इसमें आपको सेम पोजीशन पे आना है और फिर हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है 5 से 10 बार। फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 5 से 10 बार। In this exercise, come to the same position. You need to now move your hand clockwise for about 5 to 10 times and then anti-clockwise for 5 to 10 times. इसमें आपको सेम पोजीशन पे आना है और फिर हाथ को एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में लेके जाना है 5 से 10 बार। In this exercise, come to the same position and then move your hand left and right for about 5 to 10 times. इसमें आपको ये पोजीशन पे आना है और शोल्डर को एक बार पीछे, एक बार आगे करना है। ऐसे ही आपको 5 से 10 बार करना है। In this exercise, come to the position as shown on the video and then move your shoulder backward and then forward. Repeat it for about 5 to 10 times. में आपको पहले दर्द वाला हाथ को पीछे लेना है और फिर अच्छा वाला हाथ को ऊपर रखना है जैसे दिखाया जा रहा है वीडियो में, और फिर एक टॉवल पकड़ना है ऐसे और फिर धीरे धीरे टॉवल को ऊपर खींचना है। In this exercise, hold the towel as shown in the video. Now place your painful hand below and the non-painful hand above by holding the towel. Now do up and down movement and repeat for about 5 to 10 times. इसमें आपको एक छड़ी पकड़ना है जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर अच्छे हाथ की मदद से इसको धीरे धीरे पहले एक साइड की तरफ लेना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। In this exercise, take a wand, then with the help of non-painful hand, try taking the wand laterally. Then come back. Repeat it for about 5 to 10 times. इसमें आपको पहले सीधा खड़ा होना है, फिर दोनों हाथों को जोड़ लीजिए जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर धीरे धीरे उसको ऊपर उठाइए जहाँ तक आपका पेन है और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आइए। इसको आप करीबन 10 से 15 बार रिपीट करिए। In this exercise, stand straight and then make a fist with both the hands. Then slowly lift your hand up till you are able to do and then lift it down. Repeat it for about 5 to 10 times. इस एक्सरसाइज में आपको पहले सीधा लेटना है और एक टॉवल को फोल्ड करके शोल्डर के पीछे रखना है और धीरे धीरे टॉवल को प्रेस करने की कोशिश करना है।
करीबन 5 से 10 बार। In this exercise, first you need to lie down straight and keep the folded towel behind your shoulder. Then slowly try to press the towel for about 5 to 10 times. इसमें आपको पहले सीधा लेटना है, फिर हाथों को जोड़ के गर्दन के पीछे लाना है। आपका नॉर्मल हाथ तो लग जाएगा बेड पे, पर दूसरा कंधा बेड से थोड़ा ऊपर रहेगा। आपको बस इसको बेड पर लाने की कोशिश करना है जहाँ तक आपको पेन बर्दाश्त हो, और फिर धीरे धीरे इसको एक बार ऊपर एक बार नीचे लाना है। इसको 10 से 15 बार रिपीट करिए। In this exercise, lie flat and keep your hands behind your neck. One side of the hand is fixed, while the other one you need to move up and down and try touching to the bed. Till you are able to do it for about 5 to 10 times. इस एक्सरसाइज में आपको एक कॉर्नर पर आना है, फिर दोनों हाथों को दीवार पर रखना है जैसे दिखाया जा रहा है वीडियो में, और फिर धीरे धीरे वॉल की तरफ झुकना है, फिर होल्ड करना है 10 से 15 सेकंड तक। आप इसको 10 से 15 बार करिएगा। In this exercise, you need to come to the corner of the wall, then place both your hands on the wall, then move slowly forward and hold for about 10 to 15 seconds. Repeat this for about 5 to 10 times. आपने एक्सरसाइजेस तो देख लिया है और जान भी लिया है फ्रोजन शोल्डर के बारे में, पर मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन नंबर 1, अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट करें, वो पेन कम कराने में आपको मदद करेंगे। सजेशन नंबर 2, याद रखिए सभी एक्सरसाइजेस धीरे धीरे आराम से टाइम लेके करना है। अगर आपको फिजियो और हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।